We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. गुजरात दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर 1947 में देश के विभाजन के बाद पहले गृह मंत्री सरदार पटेल की सलाह मान ली गई होती तो पहलगांव हमला कभी नहीं हो पाता। पीएम ने कहा कि अगर पटेल साहब की बात मान ली गई होती तो भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां रुक गई होती। आखिर अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल और नेहरू का नाम क्यों लिया है? उस वक्त ऐसा सरदार पटेल ने क्या कहा था जिसको अगर मान लिया गया होता तो शायद आज आतंकी हमला नहीं हुआ होता? बताएंगे आज आपको अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जैसे ही भारत पाकिस्तान युद्ध की बात होती है तो देश दो खेमों में बंटता हुआ दिखता है। एक जो सरदार पटेल का जिक्र करते हैं तो वहीं दूसरे वो जो नेहरू को दोष देते हैं। वहीं ये भी माना जाता है कि जम्मू कश्मीर के मामले में नेहरू और पटेल के विचार एक नहीं थे। जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तब नेहरू चाहते थे कि जब राजा हरि सिंह दस्तखत कर दे तभी सैन्य कार्रवाई की जाए। इसके अलावा कश्मीर मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में ले जाने को भी नेहरू की बड़ी गलतियों में गिना जाता है। ये तो हो गई 1947 की बात, लेकिन अब इस पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा है वो भी देखते हैं। दरअसल गांधीनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने दावा किया कि पाकिस्तान की ओर से कश्मीर पर कब्जा करने के लिए आक्रमण करने वाले मुजाहिदीन लड़ाकों से निपटने के बारे में पटेल की सलाह को कथित तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया था। 1947 में भारत माता के टुकड़े कर दिए गए। जब जंजीरें काटनी चाहिए थी तब हाथ काट दिए गए। देश 3 टुकड़ों में बट गया और उसी रात कश्मीर की धरती पर पहला आतंकी हमला हुआ था। पाकिस्तान ने मुजाहिदीन के नाम पर आतंकियों की मदद से भारत माता के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। अगर उस दिन ये मुजाहिदीन मारे गए होते और सरदार पटेल की सलाह मान ली गई होती तो पिछले 75 सालों से आतंकवादी घटनाओं का जो चल रहा है सिलसिला वो नहीं चलता। ये कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं है। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि पाकिस्तान को जब ये एहसास हो गया कि वो सीधे तौर पर भारत को युद्ध में नहीं हरा सकता तो उसने सीमा पार आतंकवाद के रूप में भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दिया। पीएम ने कहा कि जब पाकिस्तान के साथ युद्ध की जरूरत पड़ी तो भारत की सैन्य शक्ति ने 3 बार पाकिस्तान को हराया। पाकिस्तान को समझ में आ गया था कि वो युद्ध में भारत को नहीं हरा सकता। उसने भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दिया। उन्हें जहां भी मौका मिला वे हमला करते रहे और हम इसे बर्दाश्त करते रहे। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि भारत बहादुरों की भूमि है और उन्होंने जोर देकर कहा कि 6 मई के बाद आतंकवादी हमलों को अब इनडायरेक्ट वॉर नहीं कहा जा सकता। ये पाकिस्तान की सोची समझी युद्ध की रणनीति है। पीएम ने यह भी कहा कि 6 मई की रात जो लोग पाक में मारे गए, पाकिस्तान में उन जनाजों को स्टेट ऑनर दिया गया। उनके ताबूतों पर पाकिस्तान के झंडे लगाए गए। वहां की सेना ने उनको सैल्यूट किया। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये पाकिस्तान की सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। ये तो राजनीति की बात है भाई, इसमें विपक्ष का भी बयान आना ही था। अब इस पर जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, आज पंडित नेहरू की पुण्यतिथि है और आज के दिन भी देश का स्वयंभू सर्वोच्च नेता और इतिहास को तोड़ने मड़ोड़ने वाला मास्टर डिस्टोरियन नेहरू विरुद्ध में सक्रिय है। ये बेहद दुखद और निंदनीय प्रयास है उन गंभीर सवालों से ध्यान भटकाने का जिनका जवाब उन्हें देना चाहिए। उन्होंने अपने सबसे पहले पॉइंट में लिखा, आखिर क्यों पहलगाम में हुए क्रूरतम आतंकी हमले के दोषी आतंकी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक वही आतंकी पुंछ यानी कि दिसंबर 2023, गंगवीर अक्टूबर 2024 और गुलमर्ग अक्टूबर 2024 के हमलों में भी शामिल थे। अगले पॉइंट में उन्होंने लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत पाकिस्तान सीज फायर पर पिछले 11 दिनों में 8 बार दिए गए बयानों पर हमारे प्रधानमंत्री मौन क्यों हैं? वो भी तब जब उन्हीं बयानों के कारण ऑपरेशन सिंदूर को रोकना पड़ा।
उन्होंने अपने अगले पॉइंट में लिखा, चीन और पाकिस्तान के बीच गहराता सैन्य गठजोड़ अब पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो चुका है। फिर भी प्रधानमंत्री चुप हैं। चीन को उन्होंने 19 जून 2020 को सार्वजनिक मंच से क्लीन चिट दी थी और चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने अपने चौथे पॉइंट में लिखा, भारत को बार बार पाकिस्तान के साथ एक ही तराजू में रखे जाने और पाकिस्तान को अलग थलग करने की हमारी कूटनीति तथा वैश्विक नैरेटिव की विफलता पर प्रधानमंत्री चुप क्यों है। ये है राजनीति की बात, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।